नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सवाल मैंने लिखा है, वीबीए में वीलुकअप कैसे काम करता होगा। एक्सेल का वीलुकअप तो आप सबको आता होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और वीबीए की कोडिंग्स आपको शायद ही डिफिकल्ट लगती होगी, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीलुकअप यहाँ पे वीबीए की कोडिंग में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये काफ़ी इजी भी है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो कोडिंग मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला वो अपने वीलुकअप एक्सेल की वीलुकअप की तरह ही रहता है, सेम दोस्तों। तो यहाँ पे ये वीलुकअप काफ़ी इजी जाएगा आपको समझने के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पिन कोड मैंने अरेंज कर दिए और बिना वीलुकअप यूज़ करके मैंने पिन कोड अरेंज किए उस सिटी के सामने। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस फिर से किस तरह से अरेंज किए मैंने। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि मैंने राइट साइड में एक टेबल लिया है, जिसके अंदर मैंने 4 सिटीज़ के नाम लिए और उसमें पिन कोड भी लिया है। तो मैं अरेंज करना चाहता हूँ इन सिटी का पिन कोड यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वीलुकअप एक्सेल के अंदर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक बटन बना दिया है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है चलिए चेक करते हैं। क्लिक करता हूँ, वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग। इस बात पे एक लाइक तो होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आप, ये डायरेक्टली आ चुका है बस ये बटन क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे मुंबई सिटी के अकॉर्डिंग उसका पिन कोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये कैसे किया है मैंने, ये आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको काफ़ी यूजफुल भी रहेगा आगे चलकर। तो चलिए दोस्तों, इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है वीबीए सीरीज का लेक्चर नंबर 11। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिटी कॉलम, और इसमें पिन कोड मुझे ऑटोमेटिक फिल करने हैं, और उसके लिए मुझे टेबल एरे यहाँ पे दिया गया। इस टेबल में से डेटा मुझे पिक करना है और यहाँ पे पिन कोड मुझे फिल करने हैं, लेकिन वो वीबीए कोडिंग के जरिए। वीलुकअप यहाँ पे मैं एक्सेल के जरिए नहीं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूंगा कि ई कॉलम में हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई और एफ कॉलम, ये हमारा टेबल एरे के लिए रेंज है। तो ये कैसे सेट करेंगे वीबीए कोडिंग के अंदर हम वो देखेंगे। और यहाँ पे जो सी कॉलम आपको दिख रहा है, ये आपकी लुकअप वैल्यू की रेंज है। तो सी कॉलम में लुकअप वैल्यू इतना आप यहाँ पे समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं अल्ट F11 बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा और विजुअल बेसिक के कोडिंग में यहाँ पे आ जाऊँगा, और इसमें मॉड्यूल में इंसर्ट करूँगा क्योंकि मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मॉड्यूल आपको दिख रहा है कहाँ से इंसर्ट करते हैं हम हमेशा। तो मॉड्यूल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, और मॉड्यूल में यहाँ पे मैं आपको पहले क्या फंक्शन लिखने वाला मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट हम वीलुकअप सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं फंक्शन दे देता हूँ, वीलुकअप फंक्शन इस तरह से आप दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या डिसाइड करना होगा, यहाँ पे जो वीलुकअप है उसके लिए मुझे सिटी चाहिए। तो सिटी में फाइंड आउट करने के लिए एक सिटी करके डिम एज ए यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग दोस्तों। तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे डिम क्या करेगा, सो डिम यानी कि हम लोग यहाँ पे पता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमें, मैंने आपको पहले बता दिया। तो सिटी क्या करेगा कि सिटी की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको दिख रही है सिटी की एक्सेल की फाइल के अंदर, ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे डिम सिटी एज ए स्ट्रिंग लेना होगा। और उसके साथ साथ मेरे पास पिन कोड है। तो पिन कोड तो एक नंबर हो सकता है कोई भी, तो नंबर तो मुझे रीडर नहीं करना है, तो मैं इसे पिन कोड एज ए स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। तो मैं बिग इंट वगैरह दे सकता हूँ उसके लिए, बड़ा इंटीजर वैल्यू, लेकिन उसका कोई एडिशन तो नहीं करना है मुझे, इसलिए उसे नंबर में नहीं कंसिडर किया मैंने, स्ट्रिंग में कंसिडर किया तो भी यहाँ पे मुझे चलने वाला है। पिन कोड एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। तो और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे लूँगा दोस्तों, डिम आई एज ए इंटीजर। अभी आई एज ए इंटीजर यहाँ पे काम होगा हमारे फॉर लूप के लिए। तो फॉर लूप जब देंगे तो आई का काम होगा, सिटी और पिन कोड किस तरह से काम करेंगे अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, मैं आपको यहाँ पे जूम स्क्रीन में ही दिखाता हूँ, यहाँ पे जूम आउट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एल रो डिक्लेयर करूँगा। अब एल रो कौन सा डिक्लेयर होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो एल रो मैं आपके एक्सेल फाइल में आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो सीट नंबर है ये हमारा रहेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना डेटा, जितना डेटा रहेगा सिर्फ सीट नंबर यहाँ पे 100, 200 है, 300 है, तो उतना यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पिन कोड उसके अकॉर्डिंग, सीट नंबर के अकॉर्डिंग जो भी सिटी लिखा है उसका पिन कोड। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि एल रो हमारा वो रहेगा कि ये डेटा जो भी है इसका कोई भी ए से लेकर आप सी में ले लो, सी तक कॉलम का, तो सी कॉलम का लास्ट रो लेंगे तो भी चलेगा, ए कॉलम का लास्ट रो लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके सामने सिटी तो रहेगी। तो मुझे इसमें से लास्ट रो लेना है, ना कि इस टेबल में से लास्ट रो लेना है, ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं लास्ट रो लूँगा, एल रो यानी कि लास्ट रो। ये पहले ही वीडियोस में मैंने बहुत बार बता दिया है वीबीए के लेक्चर में। और लास्ट रो कैसे डिफाइन करना है मैंने आपको बताया था कि वो बहुत काम की चीज़ है उस वक्त पढ़ाते समय पहली बार। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से कोई भी शीट के अंदर का लास्ट रो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट रो इन द सेंस जहाँ पे डेटा अवेलेबल है वो रो, मतलब लास्ट रो हमें 10,48,576 नहीं लेना है दोस्तों। तो एक कॉलम का मुझे लास्ट रो पिक कर रहा है तो मैं एक कॉलम लूंगा और मैं यहाँ पे एंड दूंगा, रोज डॉट काउंट होगा वहाँ पे। एंड देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और उसके बाद रोज
डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट यहाँ पे मैं लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। उसके बाद एंडिंग का रो चाहिए, इसके लिए मैं एक्सेल अप एंड एक्सेल अप डॉट रो, इस तरह से ये पूरा फंक्शन लिखूंगा। और ये फंक्शन हमेशा के लिए, ये जो लाइन है ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये हमेशा बहुत सारे फंक्शन में यूज़ होती है। तो इसे आप अभी से याद रखने की कोशिश कीजिए किस तरह से मैंने लिखा है उसको, कि ए कॉलम का लास्ट रो कौन सा होगा। तो लास्ट रो जाहिर सी बात है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि 108 जहाँ पे लिखा है ये लास्ट रो है, लास्ट रो 10 नंबर का है, तो ये 10 नंबर लास्ट रो। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये लास्ट रो हो जाएगा उस कोडिंग के अकॉर्डिंग। सो ये कोडिंग के अकॉर्डिंग लास्ट रो कौन सा है हमें समझ में अभी। अब लास्ट रो तो मैंने पिक कर लिया, अब मुझे रेंज सेट करनी पड़ेगी। अब रेंज क्यों सेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लुकअप जो लगाना है इसके ऊपर, ये लुकअप वैल्यू है मेरे पास पहले से। अब ये टेबल एरे जो है उसका भी रेंज मुझे सेट करना पड़ेगा, और रेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे E22 यहाँ पे अवेलेबल है, E22 F6। सो E22 F6 में ये रेंज हमारा अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे वो रेंज दे सकते हैं। किस तरह से देना है मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे रेंज मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा, सेट लुकअप रेंज, लुकअप रेंज है यहाँ पे, लुकअप एरे बोल सकते हैं आप, यहाँ पे उसको लुकअप रेंज करके नाम दे सकते हैं, या छोटा सा नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, जैसे कि माई रेंज। यहाँ पे माई रेंज करके मैं नाम देता हूँ इसे, माई रेंज, और इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे शीट 1 के अंदर मेरा रेंज अवेलेबल है। रेंज इस तरह से रहेगा, और इसमें हम लोग लिखेंगे कौन सा, मैंने बोला था आपको यहाँ पे E3 से लेकर या E2 से लेकर, जो भी रेंज है E2 से ले लेते हैं हम लोग, E22 लेकर F6 वगैरह। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा डेटा रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक काम कीजिए, फिर डायरेक्टली E कॉलन और F कॉलन, ये दोनों भी कॉलम, E कॉलन F लिखोगे तो दोनों भी कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों भी कॉलम की रेंज यहाँ पे पूरे ही पूरे, मतलब कितना भी वहाँ पे डेटा रहेगा तो वो भी सिलेक्ट यहाँ पे रेंज में आ जाएगा। तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, अगर आप चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये रेंज सेट करने का एक कोड है जो आपको पहले लिखना है। एलरो के बाद तुरंत लिख दो इसे, एलरो के पहले भी लिखा तो एनीवे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन इसे पहले ही लिखना है फॉर लूप के पहले, हमेशा याद रखो। अभी फॉर लूप में यहाँ पे रन करने वाला हूँ, और फॉर लूप में मैं अभी आई जो ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किया है मैंने, उसे लेने वाला हूँ मैं अभी। तो आई मैं स्टार्ट करूँगा, अभी आई कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। अभी मुझे वैल्यूज़ यहाँ से चालू करना है, मुझे इसमें वैल्यू रीड करना है। तो ये कौन से रो में है, 3 नंबर रो में, तो 3 से मैं चालू करूँगा। यहाँ पे 2 से तो मुझे चालू नहीं करना है, सिटी के अकॉर्डिंग आगे कुछ नहीं चाहिए, तो 3 से मैं यहाँ पे चालू करूँगा। और 3 मुंबई है तो उसके सामने क्या रहेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे 3 से चालू कर देता हूँ। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 to एल रो, 3 to एल रो, मतलब एल रो कितना रहेगा, 11 12 जो भी है आपका, वहाँ तक जाएगा ये फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर कोडिंग क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, पहले ये डिक्लेयर कर लेंगे कि सिटी क्या है इसके अंदर। तो सिटी वहाँ पे ऊपर मैंने इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि सिटी का नाम हमेशा चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट 1 डॉट सेल्स, कौन से सेल्स में से वो पिक होगा मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। आई कोमा कॉलम नंबर सी है, तो सी का यहाँ पे आएगा 3। तो आई पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो भी 3 ही वैल्यू है, मतलब रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 की यहाँ पे आएगी वैल्यू, जो भी वैल्यूज यहाँ पे रहेगी डॉट वैल्यू, वो वैल्यू रहेगी सिटी। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए कॉलम नंबर 3 है सी, और ये देखिए रो नंबर 3, तो मुंबई सिटी। तो पहला सिटी का नाम मुंबई रहेगा, लेकिन जब ये फॉर लूप रन होगा तो वो सिटी का नाम मुंबई ही नहीं रहने वाला। जो नेक्स्ट है फॉर लूप रन होगा तो फॉर लूप की आई की वैल्यू 4 होगी। फॉर लूप क्या करता है, एक एक से इंक्रीमेंट करता है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू जब 4 होगी तो यहाँ पे वो दिल्ली को कैच करेगा, क्योंकि 3 नंबर कॉलम में 4 नंबर रो में दिल्ली है। वो कैसे आपको दिखाई देगा प्रोग्राम रन होते ही। तो पहले ये सिटी यहाँ पे कोड मैंने डिक्लेयर कर लिया कि सिटी किस तरह से यहाँ पे आने वाला है, तो डायनेमिकली चेंज होते जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ वी लुकअप मेरा। तो वी लुकअप किसके अंदर स्टोर करूंगा मैं, पिन कोड, क्योंकि पिन कोड तो चाहिए मुझे। पिन कोड के अंदर ही वी लुकअप की वैल्यू यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा। तो वी लुकअप जैसा कोई भी फंक्शन लिखने के लिए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट, यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, इस तरह से ये कोड लिखते हैं दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। अब मैं ब्रैकेट ओपन लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन लिखने के बाद आपको 4 आर्गुमेंट्स आते हैं, जो कि पहला होता है लुकअप वैल्यू, आपको पता रहेगा वी लुकअप आप यूज करते होंगे। दूसरा होता है लुकअप रेंज यानी टेबल एरे। तीसरा होता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा होता है कि एग्जैक्ट मैच रहेगा, तो हम वहाँ पे 0 या फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लुकअप वैल्यू में सिटी ले लूँगा, ऊपर सिटी मेरा लुकअप वैल्यू है, और टेबल एरे में माई रेंज ले लूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। आपको ऊपर कोडिंग में दिख रहा है माई रेंज क्या सिलेक्ट होने वाला है, जो ई और एफ कॉलम में डेटा है वो सिलेक्ट होने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग हमें 2 नंबर कॉलम का आंसर चाहिए, क्योंकि
माय रेंज में एफ कॉलम में हमारे पास ई और एफ दो कॉलम है, उसमें एफ कॉलम में पिन कोड है जो कि ई कॉलम में सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग पिन कोड हमें यहाँ पे चाहिए और पिन कोड ही चाहिए, तो इसलिए पिन कोड इज इक्वल टू लिखा है मैंने, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं पिन कोड इज इक्वल टू है इसलिए, और लास्ट में 0 एग्जैक्टली मैच है इसलिए। तो ये वी लुकअप अप्लाई करने का कोड है दोस्तों, याद रख लेना, काम की चीज़ है, आगे चलकर बहुत काम देगी आपको। और यहाँ पे इस तरह से मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपको ये वी लुकअप का कोड यहाँ पे समझ में होगा, एक्सेप्ट हो चुका है। तो वी लुकअप का कोड एक्सेप्ट तो हो चुका है, यहाँ पे हो गया क्लियरली, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमें सेंड भी करना पड़ेगा तुरंत। तो वो कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, जो पिन कोड के अंदर रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हम सेंड करेंगे कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, I,4। अब ये I मतलब क्या होगा, 3 नंबर रो चल रहा है फिलहाल, तो कॉलम नंबर 4 यानी कि पिन कोड का कॉलम, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो आएगी पिन कोड की। तो ये वैल्यू इज इक्वल टू पिन कोड, यहाँ पे मैं पिन कोड टाइप कर दूंगा और ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखेंगे क्योंकि फॉर लूप का जो है यहाँ पे लूपिंग कंटिन्यू होते जाएगा। ये कोडिंग हो गया दोस्तों। अब ये काम कैसे करता है ये देखने में आपको इंटरेस्टेड रहेगा, ये आप देख लीजिए कैसे काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको डिबग करके दिखा देता हूँ कोड किस तरह से काम करेगा ये। तो चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस कोड के अंदर और यहाँ पे कर्सर रख दिया मैंने स्टार्टिंग में और F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ। F8 प्रेस करने के बाद वी लुकअप रन हो रहा है। सबसे पहले एल रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, क्या रहा है 10 नंबर रो लास्ट है हमारा, बराबर 10 नंबर पिक किया। माई रेंज भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। उसके बाद आई की वैल्यू पहले 3 हो जाएगी और उसके अंदर शीट 1 डॉट सेल सिटी में अब दिख रहा है सिटी क्या सिलेक्ट हो रहा है, मुंबई, क्योंकि यहाँ पे मुंबई है। और एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट रीड होगा, पिन कोड की वैल्यू क्या होगी अभी दिख रहा है आपको 75 और वो यहाँ पे सेंड हो चुकी है इस कोडिंग की वजह से। ये लास्ट का जो कोड है उसकी वजह से वो सेंड हो चुका है। F8 बटन आप प्रेस करके लूप दोबारा रन हो रहा है। अभी सिटी आप देख सकते हैं क्या दिल्ली हो गया, दिल्ली का पिन कोड है 35 तो वो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो आप F8 बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं एक एक यहाँ पे रन होते जाएगा। ये 10 तक रन होगा, लास्ट रो हमारा 10 है इसलिए 10 तक ये रन होते जाएगा। F8 में डिबग करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ और ये यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कोड रन हो गया। यहाँ पे बिल्कुल भी कोडिंग में एरर मत कीजिए आप, चाहिए तो कोड दोबारा आप यहाँ पे रिवाइंड करके देख लीजिए अच्छे से क्या क्या मैंने डिक्लेयर किया है, किसके लिए क्या यूज़ होता है। मैंने आपको समझा दिया किसका यूज़ क्या होता है और किस तरह से डिबग हो रहा है, कौन सी वैल्यू पिक कर रहा है, आपको समझ में होगा। आई की वैल्यूज़ यहाँ पे 3,3 है तो 4,3 हो जाएगी तो आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ पिक करते जाएगा। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 4 नंबर कॉलम है यहाँ पे, तो 4 नंबर कॉलम यानी कि डी कॉलम और उसके अंदर ये वैल्यूज़ प्लेस होती जा रही है, पिन कोड जो रिजल्ट में फाइंड आउट हो रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार है वी लुकअप करना और आपको यहाँ पे बटन के ऊपर अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने किया था वैसे। तो चलिए आपको बटन कैसे लेना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब दिख रहा है और बटन यहाँ पे सिंपल है, एक शेप्स में से कोई भी एक शेप्स ले लिए। सपोज मैं ये रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और लेने के बाद आप इसको सपोज फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना चाहते तो शेप आउटलाइन है, यहाँ पे बहुत कुछ है, शेप इफेक्ट्स वगैरह। विवल में मैंने ऐसा शेप इफेक्ट यहाँ पे दे दिया था, तो आप कोई भी शेप इफेक्ट दे सकते हो और राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट रिजल्ट, कुछ भी टाइटल दे दीजिए जो आपको यहाँ पे सूटेबल टाइटल लग रहा है, गेट रिजल्ट वट एवर, मेक इट सेंटर बोल्ड एंड फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट स्टाइल एंड ऑल। नाउ राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे आपको आ रहा है असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करने के बाद वी लुकअप फंक्शन करके ये ऑप्शन जो दिख रहा है वो मैं मैक्रो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन पहले वाला आंसर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, आंसर आ चुका है। सो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में कुछ भी नहीं है फिर भी हम आंसर ले पा रहे हैं क्योंकि ये वी लुकअप मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड में दोस्तों। और इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेनिफिट होगा कि आपकी फाइल की साइज़ बहुत कम रहेगी क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, कोडिंग के अंदर से रन हो रहा है। जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ डेटा पे वी लुकअप अप्लाई करना है उस वक्त आपकी एक्सेल की फाइल हेवी हो जाती है और लोड होने के लिए टाइम लगती है। तो ऐसे समय में अगर आप बैकग्राउंड में कोडिंग करते हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ऊपर से ये फॉर्मूला भी किसी को पता नहीं चलता है दोस्तों, ये एक उसका सीक्रेट है। और यहाँ पे इस कोड को आप चाहिए तो लॉक भी कर सकते हैं और लॉक कैसे करना है मैंने VBA प्रोजेक्ट के लिए आपको बताया था। नहीं पता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं VBA प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन आता है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन में आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड देके आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। हालांकि लॉक ब्रेक करने की भी ट्रिक्स है दोस्तों, वो भी मैंने मेरे चैनल पे बताई है, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, VBA के लेक्चर्स में मेरे चैनल्स पे है उसका वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। ये कोडिंग्स है दोस्तों, तो मैं इसे कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, इस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ कोडिंग को और आसान भाषा में समझाने की मेरी हमेशा कोशिश रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर VBA के।
लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता है मैथ्स एक्सेल, एक्सेल VBA एंड एक्सेल की काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए मैं लूँगा आपसे अलविदा अभी दोस्तों, तब तक के लिए एक ही बोलूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।